अब कचहरी में पहली पेशी रखते हैं मॉनसून 2.0 की। 2.0 नाम से समझ गए होंगे कि आप सेकेंड इनिंग की बात करें। इस बार मॉनसून जो है राजस्थान में अजीबोगरीब काम कर रहा है। दरअसल राजस्थान अगर हम और आप सोचेंगे तो हमारे जहन में रेगिस्तान आता है, फिल्मों में भी रेगिस्तान दिखाया जाता है। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि राजस्थान में इस वक्त दूर दूर तक पानी का साम्राज्य, जहां तक नजर जा रही है वहां तक भाई साहब सिर्फ पानी नजर आ रहा है। आप सवाई माधोपुर की बात कर लीजिए, बूंदी की बात कर लीजिए, उदयपुर की, कोटा की, ये तमाम जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात, सैकड़ों गांव डूब चुके हैं, गाड़ियां पानी में तिनके की तरह बह रही। हालात इतने बदतर हैं कि 20 जिले राजस्थान में तो ऐसे हो गए हैं जहां पर स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। आज हम आपको राजस्थान से जुड़ी बाढ़ की कुछ बातें बताते हैं, क्योंकि राजस्थान में आमतौर पर बाढ़ आती रही है, लेकिन अब क्योंकि वहां पर पर्यावरण बदल रहा है बीते कई सालों में, इसलिए आज आपके लिए बातें जानना जरूरी है। राजस्थान के 19 जिले ऐसे हैं जहां पर इस बार बाढ़ ने सबसे ज्यादा असर डाला है। कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालयों से पूरी तरह कट गया है। इस साल के मानसून सीजन में अब तक राजस्थान में बाढ़ की वजह से, बारिश की वजह से 93 लोगों की मौत हो चुकी है। 20 जिलों में स्कूल कॉलेजेस को बंद करने का आदेश दिया गया है। राहत और बचाव के काम में एसडीआरएफ की 57 टीमें ऐसी हैं जो दिन रात जुटी हुई हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ की 7 टीमें भी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में पूरी तरह से लगी हुई हैं। राजस्थान में इस बार औसत से करीब 50% ज्यादा बारिश देखने को मिली है, जो हैरान करने वाली है कि 50% बारिश में इजाफा हो गया। और इसीलिए जिस रेगिस्तान की पहली इमेज हमारे जहन में रेगिस्तान आती है, वहां पर बाढ़ 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 नजर आ रही। पिछले 3 दिन से बारिश हो रही है। सवाई माधोपुर जिले में हालात सबसे गंभीर है। सैलाब ने कई जगह कहर ढाया, कई जगह जमीन कट गई है। जहां समतल खेत थे वहां 30 से 40 फीट की गहरी खाई बन गई है। खेत और बागान लेकर रिहायशी मकान तक सब सैलाब की मार से बेहाल है। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए टीमें लगातार काम कर रही हैं, लेकिन इन सब के बीच कुछ सवाल भी है। सवाल ये कि राजस्थान में इतनी बारिश की वजह क्या है? क्या राजस्थान में धीरे धीरे मुंबई जैसा बन रहा है? राजस्थान के लिए कुदरत ने कैसे फ्यूचर प्लान चेंज कर दिया, वर्तमान कैसे बदल दिया? कैसे रेगिस्तान वाला राजस्थान अब बारिश वाला राजस्थान हो गया है? और इसको लेकर वैज्ञानिक क्या कहते हैं? आज कचहरी में पहली पेशी में ग्राउंड रिपोर्ट के साथ आपको सभी सवालों के हम जवाब देंगे। क्या राजस्थान में मानसून सेकंड इनिंग्स खेल रहा है? बाढ़ की जो स्थिति है वो यहाँ पर आपको नजर आ रही है। आप देख सकते हैं पुलिस यहाँ पर मौजूद है। लोगों को यहाँ पर एहतियात बरतने की अपील जो है वो की जा रही है। पुलिसकर्मी लगातार इस रास्ते पर हैं। क्या मरुधरा में मानसून ओवरफ्लो हो चुका है? इसमें बहुत सारे गांव डूबे हुए हैं। ऊपर से पानी आ रहा है तो ऊपर भी मतलब 8-10 गांव ऊपर है, नीचे भी बह चुके हैं। बहुत सारे घर भी डूब गए और फसल भी नुकसान हो गया और कुछ लोग बचे हुए तो उनको भी निकाला गया आपके सामने। राजस्थान में मानसून का ट्रेंड क्या इशारा करता है? नदी है तेज बहाव के साथ बह रही है। दूसरी ओर चांदना सियाना कस्बा है, साथ ही साथ नदी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि देर रात्रि से बारिश का दौर जारी है। मानसून के इस बदले हुए पैटर्न की वजह क्या है? बौखलाए मानसून पर सबसे बड़ी रिसर्च। बीते 5 दिन का ट्रेंड देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि राजस्थान में इस वक्त क्या सिचुएशन है। जो लोग सोच रहे थे कि मौसम अच्छा है, चलो राजस्थान घूम कर आते हैं, उन्हें एक बार फिर अपने प्लान को रिविजिट करना चाहिए, क्योंकि इस बार बारिश ने किसी खास इलाके को टारगेट नहीं किया। साउथ से लेकर नॉर्थ राजस्थान हर तरफ बादल बरसे हैं, पानी आया, इतनी बारिश हुई कि हर बार नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। ये सवाई माधोपुर का सबसे बड़ा गांव है सुरवाल, और इसमें हम मौजूद हैं। और यहाँ पर आपको अब सामने अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं, हम इस वक्त ट्रैक्टर पर सवार इसलिए हैं क्योंकि यहाँ अब इस सड़क को पार करने का एकमात्र रास्ता जो है वो ट्रैक्टर ही है। चारों तरफ आपको पानी ही पानी केवल नजर आएगा। घर जो है वो सब जलमग्न नजर आएंगे, और ये रस्सी है जिसके सहारे एक तमाम ग्रामीण जो है वो रास्ता पार कर रहे हैं। और इन सब के बीच अब जरा मैं आपको दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाता हूं। मेरे कैमरा सहयोगी शिव को कहूंगा कि मेरे ठीक लेफ्ट साइड की अगर तस्वीरें दिखाएं, दूर तक का पूरा इलाका जो है वो बारिश में किस तरीके से जलमग्न है।
तस्वीरें हैं, परेशानी भी है, चिंता की लकीरें और आंसुओं का सैलाब भी है, लेकिन कुछ सवाल भी है और ये सवाल राजस्थान के भविष्य के लिहाज से जरूरी है। सैलाब की इन तस्वीरों को देखकर कई लोग पूछते हैं, क्या राजस्थान मुंबई जैसा बनता जा रहा है? क्या मानसूनी राज्यों की तरह राजस्थान में भी भारी बारिश होने लगी है? क्या पानी की वजह से नई वाटर बॉडीज यानी झीलें तैयार हो रही हैं? क्या मानसून के बार बार ओवरफ्लो होने से पानी की किल्लत खत्म हो जाएगी? हमारा काय में रहूंगा, शाम में तड़के काय में माता देऊंगा। यानी अब डर ये लग रहा है कि पानी कटाव आके घरों तक नहीं आ जाए। घर तक ना नहीं चाहिए भाई, मकान बच जा हमारे बहन को, और कोई जमी तो गई जमी कहाँ से लाऊंगा अब। देखे कौन है, अभी पहली बार हुआ है। अरे ऐसी घटना कभी भी नहीं देखी हमने, तो पहली बार हुआ है। कम से कम 4 बीघा जमीन गई, बगीचा गया, 4 बीघा तो मेरी गई और उधर 7-8 बीघा उधर गई। कुदरत का ये सिस्टम यूं ही नहीं बदलता, ये प्रकृति है। जब तक इसे आप नहीं छेड़ेंगे ये आपको कुछ नहीं कहेगी। अब बात निकली है तो ग्लोबल वार्मिंग तक भी पहुंच जाएगी। लेकिन पहले बारिश में भीगते राजस्थान का ये डाटा देख लीजिए। राजस्थान में इस मानसून सीजन में अब तक औसत से 48% ज्यादा बारिश हो चुकी है। 1 जून से 22 अगस्त 2025 तक राज्य में औसतन 476.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि इस टर्म के लिए बारिश की सामान्य औसत 336.5 मिलीमीटर है। माउंट आबू में इस सीजन अब तक कुल 1850 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो औसत से 62 इंच ज्यादा है। जयपुर में इस सीजन में अब तक करीब 700 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो औसत से 282.21 मिलीमीटर ज्यादा है। 2024 में सवाई माधोपुर जिले में 1285.6 मिलीमीटर बारिश हुई थी। इस सीजन के ट्रेंड को देखकर लगता है पिछली बार से ज्यादा बारिश हो चुकी है। सवाई माधोपुर के जड़ावता गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर पानी बीते 4-5 दिनों में इतना बरसा कि उसके बाद जो खेतों में कटान है उसकी शुरुआत हुई और वो कटान इस कदर बड़ी होती गई कि अब ये झरना जो है वो यहाँ पर बन चुका है। जो स्थानीय ग्रामीण हैं जिनका घर है इस इलाके में वो काफ़ी दहशत में हैं और पानी का बहाव खेतों से होते हुए अब जो आसपास के तमाम इलाके हैं उन तक पहुंचा है और कैसे यहाँ पर कटान की स्थिति है और उसके बाद जो झरना है वो कितनी तेजी से यहाँ पर बन चुका है और आसपास के सभी खेत जो हैं वो इसमें समा गए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक बारिश का सीजन खत्म नहीं हुआ, यानी अभी आंकड़े और बदलेंगे। अब सवाल यह है कि राजस्थान की तुलना मुंबई से क्यों होने लगी है, तो इसका जवाब है मुंबई के ये आंकड़े। सबर्बन मुंबई में औसतन हर साल 2502.3 मिलीमीटर यानी 99 इंच बारिश होती है और इस मानसून में पहले ही 2101.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और पानी तो अभी और बरसेगा। इसी तरह साउथ मुंबई में औसतन हर मानसूनी सीजन में 2213.4 मिलीमीटर बारिश यानी 87 इंच बारिश होती है और 19 अगस्त तक का ये डेटा 1513.2 मिलीमीटर बारिश तक का रहा, जो आगे और बढ़ सकता है। यानी जिस तरह मुंबई को मानसून हर साल भिगोकर चला जाता है, ओवरफ्लो रहता है, उसी लाइन पर राजस्थान भी आगे बढ़ रहा है। आज भी उत्तर पश्चिमी राजस्थान, बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र और जो राज्य के उत्तरी इलाके हैं इनमें कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। यानी एक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव जो है वो उत्तरी राजस्थान के इलाकों में रहेगा। इसके बाद यदि देखें तो बंगाल की खाड़ी में और अगले 48 घंटों बाद एक लो प्रेशर एरिया बनेगा और उस सिस्टम का असर भी राजस्थान में फिर से 30-31 सितंबर के आसपास 30-31 अगस्त के आसपास देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर फिलहाल अगले एक सप्ताह के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में मानसून सक्रिय रहने और ज़्यादातर इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश, जबकि दक्षिणी भागों में कहीं कहीं भारी और अति भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। अब ये भविष्यवाणी चिंता इसलिए बढ़ाती है क्योंकि राजस्थान का ज्यादातर इलाका थार रेगिस्तान में पड़ता है। रेगिस्तान मतलब जहां सूखा दिखता हो, लेकिन अब नागौर हो या फिर दौसा, इन रेगिस्तानी जिलों में बारिश का प्रकोप है। नागौर में इस मानसूनी सीजन काफी पानी बरसा। 24 अगस्त तक 616 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है, जबकि रविवार को ही यहां 50 साल का रिकॉर्ड टूटा। 7 घंटे में 7 इंच बारिश हो गई। दौसा में भी बीते 24 घंटे में 285 मिलीमीटर जैसी भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। जैसलमेर और बाड़मेर मुख्य रेगिस्तानी जिले हैं। पूरे राज्य की तरह इन जिलों में अच्छी बारिश की उम्मीद बनी हुई है। सबसे ज़्यादा यदि देखें तो नागौर में 173 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। अब यदि देखें तो
अगले 5-7 दिन राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में मानसून सक्रिय रहने की प्रबल संभावना बनी हुई है। इसमें कोई शक नहीं कि राजस्थान समेत पूरे भारत में जिस तरह मानसून का पैटर्न बदला है, उस पर अलग अलग एजेंसियां रिसर्च कर रही हैं। रिसर्च की फाइंडिंग्स क्या रहती हैं, इसे लेकर डिटेल रिपोर्ट आगे आ सकती है, लेकिन इतना तय है कि मोटे तौर पर ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी के गर्म होने की वजह से क्लाइमेट में बदलाव की बातें हो रही हैं और इसका सीधा असर मौसम चक्र पर दिखाई पड़ता है। तभी तो 20 साल से राजस्थान में एवरेज से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हो रही है और ये कोई सामान्य घटना नहीं है। देखिए, सार ये है कि इंसान जो झेल रहा है उसके लिए कुदरत नहीं, इंसान की हरकतें जिम्मेदार है। हमने ही चकाचौंध में जंगलों गायब कर दिया। ग्लोबल वार्मिंग से खिलवाड़ की और प्रकृति बता रही है कि हमसे खिलवाड़ अच्छा नहीं, क्योंकि राजस्थान पहले ऐसा नहीं था। बारिश राजस्थान में होती थी, लेकिन उतनी जितने में प्यास बची रहे। बारिश होने पर सैलाब आ जाए, ऐसा शायद याद नहीं आता, लेकिन राजस्थान का मिजाज अब बदल गया है। वहां बारिश का पैटर्न बड़ी तेजी से बदला है। जो इलाके पानी के लिए तरस रहे थे, वहां सैलाब सब कुछ डुबाने पर अड़ा है। और कुछ जानकारी हम आपके लेकर आए। दरअसल राजस्थान में बारिश का पैटर्न जो है वो बीते 20-30 साल में बदला है। भारतीय मौसम विभाग की माने तो साल 1989 से 2018 के बीच का डेटा यह कहता है कि पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश यानी 65 मिलीमीटर से अधिक बरसात वाले दिनों की संख्या बढ़ गई। आंकड़े ये भी बताते हैं कि अब कम दिनों के भीतर ज्यादा बारिश हो रही है। इसी तरह की बरसात बाढ़ का कारण बन जाती है। 2016 में पश्चिमी राजस्थान में 18 दिनों तक बारिश हुई थी। एक दिन में 120 मिलीलीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। यह सामान्य से थोड़ा ज्यादा था। 2006 में बाड़मेर जिले में अगस्त के आखिरी सप्ताह में 750 मिलीलीटर बारिश हुई थी, जो बाड़मेर के औसत वार्षिक वर्षा से 5 गुना ज्यादा थी। इस बरसात में 300 से ज्यादा लोगों की तब मौत हो गई थी। राजस्थान को लेकर एक रिसर्च ने राजस्थान में अगले 25 साल में होने वाले बदलाव का अनुमान लगाया और इसके मुताबिक पश्चिमी राजस्थान में 20 से 35% अब ज्यादा बरसात होगी। पूर्वी राजस्थान में बरसात 5 से 20% तक का इजाफा ले सकती है, जो ये बता रही है कि आगे आने वाले साल में परेशानियां बढ़ेंगी। इस साल मानसून सीजन के दौरान क्लाइमेट ने बदलाव दिखा है और अब तक औसत 4% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कह रहे हैं, आपको वो भी जरूर सुनना चाहिए। मेरे साथ डॉक्टर नरेश कुमार है, वरिष्ठ वैज्ञानिक भारत मौसम विभाग के। इस बार मानसून का ट्रेंड क्या अलग रहा है औसत से, और बारिश ज़्यादा हुई है? हाँ, अभी तक अगर हम बात करें, जैसे भारत मौसम विभाग ने पहले बोला था मानसून अब नॉर्मल रहने वाली है, तो अभी तक जो है जैसे आपने ही बोला कि +4% है। एक्सेप्ट ज़्यादातर जितने भी सब डिविजन्स हैं, बात करें तो नॉर्मल जब अब नॉर्मल रेनफॉल ही है। थोड़ा जो रेनफॉल अभी डेफिशिएंट है बिहार है, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है, तो बाकी जगह पे जो रेनफॉल है नॉर्मल टू अब नॉर्मल। इस मैप पे चलते हैं। यहाँ पे जो रेड अलर्ट है जिन राज्यों के लिए, इसके अलावा राजस्थान में बाढ़ की स्थिति है कई जगहों पर, तो आज भी ऑरेंज अलर्ट है। हाँ, राजस्थान में इससे पहले तो काफ़ी रेनफॉल रहा, रेड अलर्ट था हमारा। अभी थोड़ा इंटेंसिटी उसका हम कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है। वहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वेरी हैवी रेनफॉल रह सकती है। इसके अलावा गुजरात स्टेट में भी आने वाले 2 से 3 दिन वेरी हैवी रेनफॉल रहने का अनुमान है।